अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेथ मेलोडर और हेलिटोसिस। इट्स अ सॉर्ट ऑफ सोशल टैबू और यू कैन से अ सोशल स्टिग्मा एंड many of us do have breath malodor and they do know it and they are just sort of socially embarrassed but they don't know how to treat it or how to diagnose it properly. So today we will study breath malodor. ब्रेथ ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? सब्जेक्टिव परसेप्शन आफ्टर स्मेलिंग समवंस ब्रेथ और समवंस ब्रेथ और यू कैन से ओन ब्रेथ। ठीक है। अगर आपने इसको डायग्नोज करना हो, लाइक यू डोंट नो दैट इफ़ यू एक्चुअली डू हैव ब्रेथ मेलोडर और नॉट, तो इसको आप लोग डायग्नोज कर सकते हैं टंग स्क्रैपिंग करके, उसको स्मेल करके, या फिर आप किसी कप वगैरह में अपना लंबे लंबे सांस लेने के बाद उनको स्मेल करके, तो आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि प्रॉपरली आप ब्रेथ मेलोडर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। एंड इट्स बेसिकली पर्सनल डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकती है, सोशली एम्बेरसमेंट कॉज कर सकती है, एंड इट्स अ सॉर्ट ऑफ टैबू। दो तरह की ब्रेथ मेलोडर होती है। एक तो फिजियोलॉजिकल होती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मतलब वो जो ट्रांजिएंट होगी, लाइक आपने इस तरह का खाना खाया, लाइक गार्लिक और अनियन, ठीक है, या फिर आप स्मोकिंग किया तो उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए आप में ब्रेथ मेलोडर रहती है, या फिर ये पैथोलॉजिकल हो सकती है, परमानेंटली प्रेजेंट है किसी पैथोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो 3 तरह की हेलिटोसिस एग्जिस्ट करती है: जेन्युइन हेलिटोसिस, सूडो हेलिटोसिस और हेलिटोफोबिया। जेन्युइन हेलिटोसिस है कि एक्चुअली हेलिटोसिस एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मतलब आपको भी पता है और अगला बंदा भी डायग्नोस कर सकता है और आपको इसका ट्रीटमेंट कराना है, ठीक है, कैन बी वेरीफाइड। सूडो हेलिटोसिस है कि पेशेंट कन्विंस्ड होता है कि हेलिटोसिस एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि हेलिटोसिस एग्जिस्ट नहीं करती, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ सूडो हेलिटोसिस। हेलिटोफोबिया में हमारे पास ये होता है कि हेलिटोसिस एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है, ये कंफर्म होता है कि हेलिटोसिस एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन पेशेंट कन्विंस्ड होता है कि, मतलब कन्विंस्ड नहीं, पेशेंट इज सॉर्ट ऑफ फोबिक ऑफ हेलिटोफोबिया, लाइक ही इज़ कन्विंस्ड। अगर या तो इस तरह होता है कि पेशेंट पे पहले हेलिटोसिस थी, ठीक है, उसने ट्रीटमेंट करा लिया, नाउ ही इज़ हेलिटोसिस फ्री, बट स्टिल ही इज़ सॉर्ट ऑफ फोबिक कि उसमें बैड ब्रेथ एग्जिस्ट करती है अभी भी, तो दैट इज़ हेलिटोफोबिया। अगर हम लोग इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास टंग कोटिंग इसकी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज है टंग कोटिंग। हमें पता है कि हमारी टंग की जो करेक्टरिस्टिक है ना, मतलब उसकी जो फीचर्स हैं वो इस तरह के हैं कि उसके ऊपर इंडेंटेशंस बनी हुई होती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर फूड इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो जब हम लोग ब्रश करते हैं तो हम लोग अपनी टंग को प्रॉपर्ली बैक ऑफ द ब्रश से स्क्रैप नहीं करते, उसको क्लीन नहीं करते, तो उसके ऊपर कोटिंग्स आ जाती हैं, वो भी हमारे पास बैड ब्रेथ कॉज करती हैं। पेरियोडोंटल डिजीज़ हमारे पास भी बहुत सेकंड कॉमन कॉज है हेलिटोसिस का, ठीक है, पेरियोडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस। पुअर ओरल हाइजीन, अगर प्रॉपर ब्रश नहीं करते, फ्लॉसिंग नहीं करते। पेरिकोरोनाइटिस, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ इसकी सारी डिटेल कि हमारे पास क्राउन का इन्फेक्शन होगा। डीप कैरीज है, फूड इन्फेक्शन है, और ड्राई माउथ भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हेलिटोसिस की। अच्छा, ये सारी हमने पढ़ी है इंट्रा ओरल कॉजेज़। एक्स्ट्रा ओरल कॉजेज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे हमें पता है डायबिटीज़ है, उसमें स्वीट ऑर्डर होती है पेशेंट में, और लीवर में सल्फर ऑर्डर होती है, और किडनी में फिश ऑर्डर। ये तीनों आपने याद करना होता है कि डायबिटीज़ में ये ऑर्डर है और लीवर में ये ऑर्डर है, ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है। मैकेनिकल रिडक्शन होती है कि आप टूथब्रश से ट्रीट करें, ठीक है, इंटरडेंटल ब्रशिंग करें प्रॉपर्ली, टंग स्क्रैपिंग करें प्रॉपर्ली, ठीक है, और फ्लॉसिंग करें। आपने अपनी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करना है बेसिकली, तो वो मैकेनिकल रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। केमिकल मीन्स में हमारे पास होता है, आप लोग माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माउथ वॉश हमारे पास सबसे